दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें और आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम एसओएल के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्वेरीज आ रही हैं बार बार एडमिशन फॉर्म एरर्स से रिगार्डिंग, वही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अपनी जो भी क्वेरी पूछते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम डीएम्स में हो, चाहे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हो, अगर उस क्वेरी का सॉल्यूशन मैंने वीडियो में दे रखा है, अगर मान लो सिर्फ आप मुझसे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड हो, अगर उस क्वेरी का सॉल्यूशन, उस क्वेरी का जवाब मैंने वीडियोस के अंदर दे रखा है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ कि बार बार उस कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूँ। नहीं हो पाता है रिप्लाई, बहुत सारे स्टूडेंट का एक साथ रिप्लाई देना पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बार बार डीएम्स करते हो, अपनी क्वेरी पूछते हो, इट विल बी ओके। लेकिन अगर आप वही क्वेरी बार बार पूछोगे जो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी लगा रहा हूँ, पोस्ट भी डाल रहा हूँ, वीडियोस में भी क्लियर, उसके बाद भी आप बार बार इंस्टाग्राम पे आगे पूछोगे, उसका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। आपको ये बात अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन जितना मैं कैपेबल होऊंगा उन क्वारीज का रिप्लाई देने में, जो जेन्युइन में एक्चुअल में क्वारी है, जो मैंने रिजॉल्व करी ही नहीं है, ना स्टोरीज ना पोस्ट इवन वीडियोस के थ्रू, उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ 100%। बाकी ऐसी चीज़ों के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। आप वीडियोस नहीं देखोगे, बिना वीडियोस देखे कमेंट करोगे, क्वारीज करोगे, मैसेज करोगे, फिर उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलता, तो आप मुझे ब्लेम नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्वारीज हैं आप लोगों की, मैं इस वीडियो में रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यार लास्ट डेट की क्वेरी आ रही है। जो लास्ट डेट है अभी नोटिफाई नहीं हुई है। आप इंस्ट्रक्शन रीड करोगे तो उसमें लिखा गया है कि 15 दिन पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले तक अल्टीमेट लास्ट डेट होती है। उसके अलावा उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप यही मान लो कि 15 नवंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। दैट्स इट। इसके बाद फीस की क्वारी आ रही है। फीस कितनी है? फीस जो बच्चों की मोस्टली कट रही है वो कट रही है 3875। ठीक है जी, 3875 फीस कट रही है। फीस के अंदर ही बड़ा घपला किया हुआ है सोल ने, वो आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। घपला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। घपला ये है कि भाई 3875 पैसे कट रहे हैं फिलहाल। और जो ईयर वाला सब्जेक्ट होता है, इनका रूल ये बोलता है, अगर आपकी किसी प्रीवियस ईयर में किसी सब्जेक्ट में ईयर आई हुई है मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक, यानी कि अगर मान लो आप 5th सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो, आपके 3rd या 4th सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ईआर है, चाहे 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो या 4 में हो, तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर पाँच पाँच सब्जेक्ट में होगी तो 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 500 देने पड़ेंगे। अगर 6 सब्जेक्ट में होगी, अब यार 5 या 6 सब्जेक्ट में होती है तो बच्चा ईयर रिपीट ही करता है, वो बात की बात है। फिलहाल हम 4 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी ईआर है मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक, तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहे हैं अपना प्रीवियस किसी सेमेस्टर का 3rd या 4th का ईयर वाला सब्जेक्ट भी ऐड कर रहे हैं, उनकी फीस भी 3875 ही आ रही है। ये क्यों आ रही है? ये एसओएल के ऊपर, ये एसओएल की जिम्मेदारी है। आगे जाके एसओएल क्या करेगा, दोबारा से आपको ईआर सब्जेक्ट की फीस भरने को बोलेगा जैसे उन्होंने लास्ट ईयर बोला था, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बोल सकता है आप लोगों से। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो इशू है वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं, ताकि आगे जाके आप अवेयर रहो कि हाँ जी ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है। अभी तो ये लोग फीस नहीं ले रहा है ईआर सब्जेक्ट की, हो सकता है बाद में ले लें। ठीक है, तो फीस जो एक्चुअल में जिनका कोई ईआर केस कुछ भी नहीं है, प्रीवियस किसी ईयर का, प्रीवियस किसी सेमेस्टर का, उनके लिए 3875 है। और जिनका है उनके लिए भी 3875 फिलहाल कट रही है। हो सकता है आगे जाके 400 रुपये और एक्स्ट्रा आप लोगों से ले लिए जाएं। ये बात हुई लास्ट डेट और फीस की। इसके बाद कुछ टेक्निकल चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है 5th सेमेस्टर का, उनकी जो फी रिसिप्ट आई है, उनके फी रिसिप्ट में सिर्फ 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, 6th सेमेस्टर के नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो एडमिशन फॉर्म है ये 5th और 6th दोनों सेमेस्टर के लिए है, और सब्जेक्ट आपकी जो फी रिसिप्ट है उसमें सिर्फ 5th सेमेस्टर के शो हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इंतज़ार करो, वो ठीक हो जाएगा। आपने दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, इट विल बी ओके। लेकिन फी रिसिप्ट में जो 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वो फिलहाल के लिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ टाइम में शो हो जाएंगे। अब एक बार माई अकाउंट में डैशबोर्ड के अंदर कोर्स वाला सेक्शन देखोगे तो उसमें आपके 22-23 अकेडमिक सेशन में 5th और 6th दोनों सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा फीस पेमेंट के बाद फी रिसिप्ट नहीं आ रही, काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है। देखो यार, जब भी आप एडमिशन करते हो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, मैसेज या ईमेल आपको आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड दोबारा से ओपन करना है।
और माय अकाउंट वाले सेक्शन में फी रिसिप्ट वाले सेक्शन में जाकर देखना है कि वहाँ पर फी रिसिप्ट शो हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो इट मीन्स आपका एडमिशन हो गया। अगर नहीं हो रही और आपके बैंक से पैसे भी कट गए तो कम से कम यार आप 24 घंटे का वेट करो, 24 से 48 घंटे का। 24 से 48 घंटे के बाद भी आपकी फी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है तो आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो आपने सिर्फ पहले वाली पेमेंट करी थी वो 7 से 8 वर्किंग डेज में रिफंड कर दी जाएगी। यही सॉल्यूशन है और कोई XYZ सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। और दूसरी बात, आप पेमेंट के लिए जा रहे हो, वहाँ पे लास्ट पेमेंट इज एक्टिव दिखाता है, तो उस पोर्टल को दोबारा से बार बार लॉगिन मत करो। अगर वहाँ पे आपको 120 मिनट इंतजार करने को बोलता है तो कम से कम आप 7 से 8 घंटे का इंतजार करो, उसके बाद ही पेमेंट ट्राई करो, वो ठीक हो जाएगी दिक्कत। इसके बाद मैं बात करता हूँ ऐसे स्टूडेंट से जिनका 5th या 6th सेमेस्टर में कोई ER है, उनके डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा सब्जेक्ट चूज करने का। ऐसी कंडीशन में आप कम से कम 4-5 दिन का और इंतजार करो, इवन इस वीक के ख़त्म होने का और इंतजार करो। नेक्स्ट वीक ऑप्शन आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता नेक्स्ट वीक भी ऑप्शन तो आपको कैंपस जाकर कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं है, ठीक है। अगर आपका 5th और 6th सेमेस्टर में ER है, 5th या 6th सेमेस्टर में ER है और आपके डैशबोर्ड में उस ER सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इस वीक का और इंतजार कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट वीक में 7 नवंबर को आप SOL कैंपस जाकर कांटेक्ट कर लेना, वही इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का, लाइक आपका 4th सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट आया था, ठीक है, और आपने अटेंडेंस शीट भी सबमिट कर दी, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है अब तक। और जब आप 5th सेमेस्टर का फॉर्म भरने जा रहे हो तो नीचे जिस सब्जेक्ट में मार्कशीट में एब्सेंट है उस सब्जेक्ट का आगे F लिखा गया है नीचे आपके एडमिशन फॉर्म के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ऐसी कंडीशन में आप अब SOL कैंपस जाइए, उनको ये बताइए कि सर हमारा एब्सेंट आया था, हमने अटेंडेंस शीट भी सबमिट कर दी, अब एडमिशन फॉर्म के अंदर उस सब्जेक्ट को ऐड करने को बोला जा रहा है और आप लोगों ने कहा था कि ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन अपडेट हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ये बात आपको वही लोग बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, ठीक है। और सेम केस में उनका भी बोलूँगा जिन्होंने 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम 2nd फेज़ में दिए थे या 2nd फेज़ में नहीं भी दिए थे, दिसंबर 2021 में ही दिए थे, उनका एब्सेंट लगा हुआ है अभी तक मार्कशीट में, और उन बच्चों को बार बार ये लॉलीपॉप दी गई कि आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी रिजल्ट अपडेट हुआ नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आप जाइए SOL कैंपस, उनसे बोलिए कि सर हमारा ये 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट है, इसमें एब्सेंट है और अब हम 5th सेमेस्टर का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो हम इस एब्सेंट वाले सब्जेक्ट का क्या करें? आप बता दीजिए, क्या ये अपडेट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? अब तो फॉर्म भी निकल गया है, फॉर्म की लास्ट डेट भी आ जाएगी, आप कब इसको अपडेट करोगे? इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मार्कशीट में कोई भी एब्सेंट का केस नहीं है, कोई भी ER का केस नहीं है, लेकिन जब वो फॉर्म भरने जा रहे हैं तो डैशबोर्ड में नीचे सब्जेक्ट शो हो रहा है और उससे आगे F लिखा हुआ है, और वो बिना उस सब्जेक्ट को ऐड करे भी प्रोसीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाता है उसमें। ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? तो भाई कैंपस जाइए, आप लोग बताइए उनको कि सर हमारी मार्कशीट में सब कुछ क्लियर है, उसके बाद भी डैशबोर्ड में ये F सब्जेक्ट शो हो रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या सोल्यूशन है? और ये जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आप लेकर आओगे ना, उनसे रिटर्न में लेकर आना, जो भी वो लोग बात बोले। इसके अलावा रिवोल्यूशन के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। रिवोल्यूशन के लिए जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई रिवोल्यूशन का रिजल्ट 2 महीने से पहले नहीं आता अप्लाई करने के बाद। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका F है, आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो सब्जेक्ट आपको चूज करके फॉर्म भरना ही पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है। और मान लेते हैं आपका रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो, तो उसके बाद SOL कैंपस जाकर उस सब्जेक्ट को हटवा लेना जो आपने 5th सेमेस्टर की फॉर्म फिल करते टाइम जो ऐड किया था F वाला सब्जेक्ट, क्योंकि जब आप पास हो जाओगे तो ऑब्वियसली आपको उसको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हो जाओगे पास तो बाद में आप कैंपस जाकर उसको हटवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट अभी नहीं आया है 4th सेमेस्टर का, उम्मीद है इस वीक में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद एडमिशन शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लें आप लोग प्लीज़। इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं खुल रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4th सेमेस्टर के एग्जाम 2nd फेज में दिए थे, या अगर नहीं भी दिए थे 3rd सेमेस्टर के एग्जाम 2nd फेज में दिए थे। कुल मिलाकर उनका रिजल्ट नहीं खुल रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है और उनको रिजल्ट पता ही नहीं है अपना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना 3rd और 4th दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं खुल रहा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट खुल रहा है लेकिन 4th सेमेस्टर का नहीं खुल रहा।
अब इसका रीज़न यही है, सेकंड फेज में आपने एग्जाम दिए होंगे, यही रीज़न है इसका, और शायद मुझे नहीं लगता और कोई रीज़न इसका हो सकता है। बाकी अगर है तो आप कैंपस जाकर कॉन्टेक्ट करें। ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए कि भाई नो रिकॉर्ड फाउंड है और डैशबोर्ड में एडमिशन का लिंक भी नहीं आ रहा, ऐसी कंडीशन में आप जाओ, आप एसओएल कैंपस, उनसे बात करो, दैट्स इट। हम आपको और इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन और कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकते कि आप वेट कर लो, वेट कर लो। कहीं ऐसा ना हो वेट करते करते आप लोगों का टाइम निकल जाए। तो आप जितना जल्दी पॉसिबल हो एसओएल कैंपस चले जाइए आप लोग, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो भी सॉल्यूशन होते हैं मोटा मोटी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज आप लोगों की बच रही हैं तो कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन प्लीज़ वो क्वेरीज ना पूछिए जो मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं आप लोगों के रिप्लाई दे पाऊंगा फिर। लेकिन आप बार बार वही चीज़ पूछो कि सर लास्ट डेट बता दो, सर मेरी फी रिसिप्ट नहीं आई, सर मेरा डैशबोर्ड में लिंक नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो में। आपके डैशबोर्ड में लिंक आने के रीज़न XYZ हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन इसका ये है कि कैंपस जाकर एक बार बात करिए। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं, जिन बच्चों के नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं, कैंपस जाकर बात करिए, वही सॉल्यूशन है। घर बैठ के आप कुछ नहीं होगा। और स्ट्रिक्ट वे में बात करिए उन लोगों से। स्ट्रिक्ट वे में बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाके बदतमीजी करोगे, थोड़ा वहाँ पे उनके ऊपर चढ़कर बात करो कि भाई कब ठीक करोगे इस चीज़ को, कब हमारा जो है इसका सॉल्यूशन निकलेगा, लास्ट डेट आ गई एडमिशन फॉर्म की, कब आप इसको रिजोल्व करोगे। तो इस तरह से जाकर उनसे बात करिए, कोशिश करो पेरेंट्स के साथ जा सकते हो तो यही इसका सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और फी रिसिप्ट की इतनी टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगी, 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट उसमें शो हो जाएंगे अगर अभी नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है। तो यही सब कुछ डाउट्स थे आप लोगों के जो बार बार आ रहे थे। आई होप मैंने आप लोगों के डाउट रिजॉल्व किए हों, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।